तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ गोपालगंज जाने के लिए घर से निकलते हैं। तब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि सर, जंगल राज की वापसी हो चुकी है, विपक्ष वाले नेता कह रहे हैं। जंगल राज का नाम सुनते ही तेजस्वी के चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता है और तेजस्वी यादव गुस्से में कहते हैं कि हाँ, उसी जंगल राज को दिल्ली से उखाड़ना है। और फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जंगल राज आ गया है, दिल्ली से उसी को उखाड़ने की तैयारी चल रही है और आप देख लीजिएगा किस तरीके से उखड़ेगा। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि तेजस्वी यादव आखिर इतना क्यों भड़क रहे हैं जंगल राज का नाम सुनते ही। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा के नेताओं का भी पोल खोला कि किस तरीके से बिहार भाजपा में नेता बनने की होड़ लगी है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ गोपालगंज के लिए निकल रहे थे और उसी दरमियान पत्रकारों ने उनसे ये सवाल कर लिया कि सर, जंगल राज की वापसी हो चुकी है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं। तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हाँ, उसी जंगल राज को दिल्ली से उखाड़ना है। और फिर तेजस्वी यादव बिहार भाजपा के तमाम नेताओं का पोल खोलते हैं। वो कहते हैं कि बिहार भाजपा में तो नेता बनने की होड़ लगी हुई है। सम्राट चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अलग गुट चल रहा है। विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अलग गुट चल रहा है। वो जो मोदी जो पहले यहां थे, अभी दिल्ली में चले गए हैं, उनका अलग गुट चल रहा है, यानी कि सुशील मोदी का अलग गुट चल रहा है। भाजपा के तमाम सांसदों का अलग गुट चल रहा है। और जब गुटबाजी जहां होती है और वो लोग कहते हैं कि हमें खत्म करेंगे, अरे एक जंगल राज जो चल रहा है दिल्ली में, उसे हम खत्म कर देंगे। और लगातार जिस तरीके से बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। और जब भी तेजस्वी यादव से जंगल राज पर सवाल पूछा जाता है, तेजस्वी यादव गुस्सा हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के आंख में झलकने लगता है कि किस तरीके से वो गुस्सा हो रहे हैं। और उसके बाद गुस्से में कहते हैं कि हाँ, उसी जंगल राज को दिल्ली से उखाड़ना है। यानी कि उनके नजर में दिल्ली में बैठे मोदी सरकार जो है वो जंगल राज का प्रतीक है। और उसको उखाड़ने के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरे विपक्ष को एकजुट कर चुके हैं। और अब पूरे विपक्ष को एकजुट करके दिल्ली की सत्ता से नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। वो इशारों में ये बता देते हैं कि 2024 में हमारी तैयारी हो चुकी है और किस तरीके से वो दिल्ली में बैठे, सत्ता में बैठे लोगों को हटाएंगे। और उसके बाद बिहार भाजपा के तमाम नेताओं को उन्होंने कहा कि ये लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये लोग जो कहते रहते हैं कि लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, पहले वो अपने घर में झांक ले कि उनके घर में खुद झगड़ा चल रहा है, उनके घर में खुद गुटबाजी चल रहा है। एक सम्राट चौधरी का गुट है, एक विजय सिन्हा का गुट है, एक सुशील मोदी का गुट है, और उसके बाद तमाम सांसदों का अलग अलग गुट है। यानी कि बिहार भाजपा में 17 सांसद हैं, 17 सांसद का अलग अलग गुट चल रहा है। और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष और पीछे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अपना गुट चला रहे हैं। और बिहार भाजपा में सब ठीक नहीं है। ऐसा तेजस्वी यादव ने इसलिए भी कहा क्योंकि लगातार गठबंधन के ऊपर उंगलियां उठने लगी है। लगातार कहा जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत जल्द गठबंधन जो है वो टूट जाएगा। तब तेजस्वी यादव को लगा कि अब बिहार भाजपा का पोल खोलना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी अलग गुट चला रहे हैं, सुशील मोदी अलग गुट चला रहे हैं, और इसी तरीके से गुटबाजी हो रहा है और वो लोग हम लोग के ऊपर उंगली उठा रहा है। और उसके बाद जब जंगल राज की बात आती है तो तेजस्वी यादव कहते हैं बिल्कुल नहीं, कहीं जंगल राज नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। और कौन कहता है कि जंगल राज है? अगर जंगल राज है तो उसी जंगल राज को उखाड़ने, दिल्ली से उखाड़ने के लिए हम लगे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ मिलकर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तेजस्वी को यह भरोसा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और अब आगे देखिए क्या होता है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में ही पता चलेगा कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव का गुट इतना मजबूत हो चुका है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देगा। अब वो तो 2024 ही बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।